इस समाज में एक चीज़ ज़रूर समझ में आए कि आज दलित जो है उसके हक अधिकार को मारा जा रहा है, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय वर्ग के लोग हों। विशेष तौर पे दलित आज भी समाज के सबसे दबे कुचले समाज में गिनती आ रहा है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोभ में उसमें फंसना नहीं। तो ये मोदी रूपी शिकारी के ये में लोभ में मत फंसिए। ये जरूर प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री ठग योजना चलाते रहेंगे, लेकिन दलितों के घर में और दलितों का विकास नहीं हो सकता है। मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और वहाँ के जनता के लिए जस्टिस, दैट इज़ डिफरेंट फाइट। लेकिन एक है पूरे देश की हित के लिए जो फाइट हो रहा है बीजेपी के साथ, वो अलग है। व्यापकता को भी समझना है और स्थानीयता को भी देखना है। जो भी है अच्छे रास्ता निकलेगा। धन्यवाद। राहुल गांधी को ओसामा बिन लादेन कहा जा रहा है। ये लोग राहुल गांधी क्या है अभी तक समझे नहीं हैं, और ये लोग देशभक्ति क्या है जानते नहीं हैं। ये गुंडे मुवाले की तरह बात कर रहे हैं। इस तरह की बातें कौन करता है? जो आदमी पैदल माप ले पूरा देश को, तो गांधीवादी नहीं तो क्या है? और ये गांधी जी पर नहीं थे तो गौडसे के रास्ते पर चल रहे हैं। ये लोग कहेंगे, उनकी बात को हम क्यों ध्यान दें? राहुल गांधी जी आ रहे हैं क्या 23 जून को? आ रहे हैं और बहुत भारी पड़ गए हैं अब राहुल गांधी जी बीजेपी के ऊपर, मोदी के ऊपर, सब नेता के ऊपर। उनके पास कोई जवाब नहीं, इसलिए उल्टा पुल्टा बातें जो मुंह में आ सकता, असभ्य, बर्बर। देश के नेतृत्व एक सामूहिक शक्ति उभर के आ रहा है, आगे समय बताएगा। चलिए प्लीज। दलितों की लड़ाई तो सब लड़ता है, जब दलितों का हित होने लगता है तो पॉलिटिक्स हो जाती है, राजनीति से। ये तो होता ही है। आपके खिलाफ धरना तक दिया गया जिस तरह से। तो सच्चाई है। ये जो भी इस लड़ाई को लड़ेगा तो उसमें साजिश होती है, उसमें पॉलिटिक्स होता है। ये कोई नई बात थोड़ी है। ये लड़ाई कैसे बंद होगा? आखिर कैसे ये लड़ाई अच्छी तरह से चलेगी? दलितों को शिक्षा देना पड़ेगा। जिस दिन दलितों की शिक्षा हो गई अच्छी, बाकी वर्ग की तरह, फिर कौन रोकेगा इस ये को? आदरणीय खड़गे साहब आ रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं, तो अब फिर कांग्रेस पार्टी में और बचता क्या है? सर, यूनिटी की बात हो रही है और मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता की हत्या टीएमसी द्वारा की जा रही है, और टीएमसी आपके यूनिटी में, ऑपोजिशन यूनिटी में एक अच्छा अब इस इंडिविजुअल ये लेके हो सकता है आपस में वर्चस्व की लड़ाई रहती है। राजनीति में ऐसा होता है, मैं इस बात को ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इस लड़ाई को छोटी कर दें। छोटी अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि टीएमसी टारगेटेड किलिंग कर रही है कांग्रेसी नेताओं का पंचायत चुनाव। किलिंग किसी का हो गलत है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन आप उसमें लड़ाई मत लगाइए, आग में घी मत डालिए। आज जिस तरीके से केंद्र की सरकार जो है और इनके राज्य में जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार हुए, मैंने कई अन्य स्टेटों को देखा है जहां दलितों पे जिस तरह से उत्पीड़न हो रही है, उनके अधिकारों में कटौती हो रही है। तो आज ज़रूरत है दलित समाज की। कांग्रेस जब सत्ते में थी तो दलितों के हर सुख दुख और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का कार्य करती थी, लेकिन आज दलितों के साथ उस तरीके का जो कांग्रेस के रीजन में हुआ करती थी वो चीज़ें नहीं मिल पा रही। आज दलित सड़क पर उतरने के लिए उतरने के स्थिति में, तो हम लोग चाह रहे हैं कि दलित सड़क पर न उतरे, उससे पहले हम लोग संवाद करें और दलितों की सारी समस्याएं जो पूर्व में हम लोगों को जानकारी और नई जो समस्याएं उनके साथ उत्पन्न हो रही है उनकी जानकारियां मिले, उसके बाद उनका निराकरण कैसे हो। जब हम सत्ता में आए तो उसकी निराकरण कैसे करें। इसके लिए बिहार में सर 9 महीने से आप गठबंधन की सरकार है, फिर भी संवाद करने की ज़रूरत पड़ी, उसमें आपका 9 महीने सिर्फ बिहार के लिए ये मामला नहीं था। बिहार में दलित संवाद एक अलग मामला था, ये पूरे देश में दलित संवाद होने वाली, हर गाँव में, हर पंचायत में। ऐसा नहीं है कि दलित संवाद करने के पीछे सिर्फ कारण एक ही है, बहुत सारे कारण हैं जिसको जानने की भी ज़रूरत है। दलित संवाद के माध्यम से आप एक जगह सारी समस्याओं को जान सकते हैं, इसलिए दलित संवाद आज की। ऐसा तो नहीं कि जदयू या बीजेपी के कुछ चुनौती देने के लिए दलित संवाद किया जा रहा है? ऐसी कोई चुनौतियाँ नहीं। बीजेपी के साथ तो चुनौतियाँ हैं, तो जनता तय कर चुकी है अपनी चुनौतियाँ कैसे लड़ेगी। बीजेपी जाने, महागठबंधन एकजुट है और महागठबंधन में ऐसी कोई चुनौती की कोई बात नहीं। संवाद क्या है मैडम? दलित संवाद एक प्लेटफॉर्म है जी, जहाँ पर वर्षों से दलितों पर जो अत्याचार हो रहा, शोषण हो रहा है, वो एक खुला मंच है जहाँ लोग अपनी दुख और दर्द को रख सकते हैं। क्योंकि आज का माहौल जो बना है देश में, हम लोग देखते हैं कि हर जगह
अल्पसंख्यक दलित आदिवासियों के साथ सरकार मजाक कर रही है, केंद्र सरकार। मणिपुर में क्या हुआ, वो भी ज़मीन कब्जा करने की लड़ाई हो रही है, लोगों को धर्म के नाम पर, आदिवासी के नाम पर बांटकर। तो अभी जो कमज़ोर वर्ग है, जैसे दलित है, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सबको एकजुट आने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग को लड़ाई लड़ना है और ये सरकार को हराना है, ये बहुत ज़रूरी है। और अभी जो बातें हुई हैं, आज आए हैं सीके राजू, उन्होंने कहा कि केवल सुनना नहीं, इसका सलूशन निकालना है। तो बैठकर उम्मीद करते हैं कि जो बातें हम लोग ने आज रखी है, हमारे लोगों ने जो बातें रखी है, उसके लिए कुछ रणनीति तय होगा कि कैसा इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आपके मंचसीन एक वक्ता ने बोले कि बिहार में भूमि विवाद बहुत है, इसको सुलझाने की ज़रूरत है। जब बिहार में आपकी गठबंधन की सरकार है तो अभी भूमि विवाद क्यों नहीं सुलझाया जा सकता? देखिए, आप जानते हैं गठबंधन है जी, भूमि का सुधार होना चाहिए, लेकिन अफसोस के बाद हम आपसे कह सकते हैं कि 2004 से हम लोग शहरी गरीब का मकान का बात कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार का योजना है। लेकिन अफसोस की बात है, जो मुख्यमंत्री जो बैठे हैं, वो हर चीज़ मतलब रिमोट उनके हाथ में है। अगर कोई करना भी चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। ज़मीन तो है, मानसा नहीं है ज़मीन देने की। गठबंधन की बात नहीं, गठबंधन वो होगा जब मतलब जैसा कि नीतीश कुमार जी जो अभी हैं, अभी इनका ये चौथा बार है मुख्यमंत्री का, 2005 में वो मुख्यमंत्री बने थे। हम उनसे केवल एक ही सवाल पूछना चाहते हैं, आपने जितना पुल पुलिया मॉल सब चीज़ बनाए, मेट्रो को भी हाथ लगा दें, आप हमको जवाब दो कि गरीब शहरी गरीब के लिए आपने कहाँ मकान बनाया है, जबकि ये केंद्र सरकार का योजना है। तो यहाँ है कि मुख्यमंत्री है, गठबंधन है, लेकिन मुख्यमंत्री सब कुछ चलने दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। नेतृत्व की बात होती है। हम कितने मतलब नगर विकास विभाग में कई बार जा चुके हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत है, कितना योजना बनता, DPR बनता, लेकिन जब सवाल आती है NOC देने की, तब कुछ बात नहीं होती। तो बिहार वासियों से क्या कहना चाहते हैं? बिहार वासियों से ये कहना चाहते हैं, अगर हम लोग को सही में चिंता है 2024 का, तो जात धर्म छोड़ के, जात धर्म जिस दिन बिहार और यूपी में ख़त्म हो जाएगा, उस दिन एक नया सवेरा आएगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉर्सी फर्नांडिस, आशा बयान की निदेशिका से सचिव। धन्यवाद। बिहार में दलित संवाद करने की ज़रूरत पड़ गई? देखिए, मैं ये तो कहूँगी कि बिहार ही नहीं, पूरे देश में दलित संवाद करने की अभी ज़रूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से वर्तमान सरकार दलितों के शोषण और उनके अधिकारों से उनको वंचित किया जा रहा है, और इसका बहुत ताज़ा उदाहरण है जो हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। आप वहाँ देखेंगे कि हमारे माननीय राष्ट्रपति, जो कि आप कहने की ज़रूरत नहीं है, और उनकी भी उपेक्षा की गई है। तो ये अभी हमारे पूरे देश को हाशिए से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दलित संवाद और इस तरह के आयोजन सिर्फ बिहार में नहीं, बल्कि जिलों में, प्रखंडों में, पंचायत स्तर पे की जानी चाहिए। मैडम, बिहार में गठबंधन की सरकार है, तो शुरुआत बिहार से है क्यों? बिहार से ही क्यों? क्योंकि सत्ता में है आप, बिहार में गठबंधन की सरकार है, और दलित संवाद बिहार से क्यों? जी हाँ, हमारी सरकार है, हम सरकार में हैं, तभी तो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए कि हम इन मुद्दों पे हम अपनी सरकार के साथ साथ बाकी जो लोग हैं उनका भी ध्यान आकृष्ट कर सकें। आपका शुभ नाम? मधुबाला। दलित संवाद आज आयोजन किया गया, इस पे क्या कहते हैं? देखिए, जब इलेक्शन की समय आती है तो सभी पार्टियां दलितों को इस्तेमाल करना जानती हैं, दलित कार्ड खेलना जानती हैं। भारत की आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी दलित 50% पिछड़ा हुआ है, चाहे वो राजनीतिक परिवेश में हो, शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, और चाहे वो भोजन की सामग्री का हो या आवास के विषय पर हो। दलित को हमेशा जानबूझकर दबाया जाता है। आज के परिवेश में देख लीजिए, बड़े बड़े राज्यसभा सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, हमारे समाज से जो जा रहे हैं बनकर छनकर राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, न्यायपालिका, कार्यपालिका में, वो अपने समाज के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं। अगर वो लोग एक्टिव होकर आवाज़ उठाने लगे तो दलितों की जो अधिकार संविधान में दिया गया था उससे वो वंचित नहीं रहेंगे। और इलेक्शन के समय आते ही सब दलितों को न्याय की बात करते हैं,
शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं और इलेक्शन जाते ही सब भूल जाया करते हैं। और सरकार से और मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं? माननीय मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूं कि हमारे समाज का जो विकास का मुख्य धारा से जोड़ने की काम है, पहली शिक्षा में प्रमोशन अनुसूची आती है SC/ST को लोग को दिया जाए और SC/ST एक्ट को और मजबूत किया जाए ताकि उनकी सुविधा, उन पर अत्याचार रुक सकें, उनकी सुविधा मिल सकें। और अनुसूचित जाति आयोग और सफाई कर्मचारी आयोग का अविलंब गठन किया जाए ताकि जो भी जाएंगे वहाँ अनुसूचित जाति के लोग, उनका पूर्ण विकास होगा। मेरा नाम राजेश पासवान, मैं जनता दल यूनाइटेड का महानगर महासचिव हूँ और कई संगठनों से जुड़कर गरीबों के बीच में योगदान दे रहा हूँ। धन्यवाद। कि समझने के लिए, कुछ जानने के लिए कि दलित संवाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हम विकलांग हैं और हमको भी हक अधिकार मिलना चाहिए, इसीलिए शामिल हुए। तो क्या समझ में आया दलित समाज में आपको? दलित समाज में एक चीज़ ज़रूर समझ में आया कि आज दलित जो है उसके हक अधिकार को मारा जा रहा है, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय वर्ग के लोग हों। विशेष तौर पे दलित आज भी समाज के सबसे दबे कुचले समाज में गिनती आ रहा है। जहाँ तक संवैधानिक अधिकार है उसमें आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, SC/ST एक्ट है उस एक्ट को समाप्त किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो वर्तमान की जो सरकार है वह सरकार संवैधानिक हक को छीनने का प्रयास दलित समाज के साथ कर रही है। ये कौन सरकार कर रही है आपकी? ये तो वर्तमान में जो सरकार है, NDA की सरकार है, BJP की सरकार है, मोदी की सरकार है, वो ऐसा कर रही है। अब तो बिहार में तो गठबंधन की सरकार है। देखिए, वहाँ तक बिहार में गठबंधन की सरकार है, इस पे हम है। जहाँ तक के वर्तमान सरकार की बात है तो बिहार में भी जो कानून है वो कानून, खास करके मैं विकलांगता की बात करता हूँ, क्योंकि कानून जो भारत सरकार ने बनाया RPD एक्ट, उस कानून के तहत बिहार सरकार काम करेगी। जब भारत सरकार पैसा ही नहीं देगा किसी समुदाय के लिए तो कहाँ से करेगा? पूरे देश में GST के नाम पे पैसा तसीला जा रहा है और वो राज्य को देगा तभी ना काम करेगी। बिहार सरकार काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बिहार सरकार को केंद्र सरकार, मोदी की सरकार पैसा नहीं दे रही है। यानी फंड के वहाँ फंड प्रोवाइड नहीं कर रही है, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो आप केंद्र सरकार और बिहार सरकार से क्या मांग करते हैं? केंद्र और बिहार सरकार से यही मांग करते हैं कि जैसे सभी समुदाय के लिए आपने कमीशन बनाया है, इसलिए विकलांग समुदाय के हक और अधिकार की सुनिश्चित कराने के लिए विकलांग आयोग बिहार में गठन हो और राष्ट्रीय स्तर पर भी विकलांग आयोग का गठन हो। अभी कांग्रेस के बड़े नेता आए हुए थे, उनको मैंने कहा, उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो देश स्तर पर राष्ट्रीय विकलांग आयोग का गठन और राज्यों में, प्रत्येक राज्यों में विकलांग आयोग का गठन किया जाएगा, जहाँ पे विकलांगों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए अध्ययन किया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। अपना दलित संवाद में आज विकलांग भाई भी शामिल हुए, उन्होंने अपना दुख दर्द सामने रखे। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।